Hello everyone, I am Chetan Chauhan from astrologygarden.co.in। एस्ट्रोलॉजी गार्डन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वैदिक और चाइनीस एस्ट्रोलॉजी दोनों को कंबाइन करके आपको अपने जीवन को जीने के लिए प्रैक्टिकल रेमेडी सजेस्ट की जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले आई वुड अप्रिशिएट अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। आज मैं आपके साथ कोविड-19 से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगा। आज सभी ये जानना चाहते हैं कि कोविड-19 कब ख़त्म होगा या इससे हम किस तरह से बच सकते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक 17 नवंबर 2019 को चाइना के शहर वुहान में पहले व्यक्ति को कोविड हुआ था। ये डेट और प्लेस यूज़ करते हुए मैंने कोविड का बर्थ चार्ट स्टडी किया। कोविड के बर्थ चार्ट का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को हम 3 भागों में स्प्लिट करेंगे। पहले हम कोविड-19 के एस्ट्रोलॉजी कॉम्बिनेशंस को जान लेंगे। सेकेंडली, कोविड-19 आपको कहाँ और किस जगह से होने की संभावना है उसको समझ लेंगे। और लास्ट में कोविड की रेमेडी शेयर करूँगा। कोविड के बर्थ चार्ट का लगन राशि सिंह है। सिंह यानी सूरज उसके स्वामी होते हैं। इस संसार में सिंह लगन के लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं। वो अपनी सराउंडिंग्स को अपने ढंग से बदल देते हैं और हम देख ही रहे हैं कि कोविड ने पिछले साल से हमारे जीवन शैली को किस तरह से बदल दिया है। कोविड भी सूर्य की तरह अपना वायरस पूरे विश्व में फैला रहा है। सिंह राशि का सिंबल लॉयन है। आज शेर की तरह, जंगल के राजे की तरह पूरे विश्व में कोविड राज कर रहा है और किसी की भी पकड़ में नहीं आ रहा है। कोविड की जन्म कुंडली में प्लूटो और शनि की युक्ति है। शनि हमारे जीवन में रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं और हम देख ही रहे हैं कि किस तरह बार बार हर देश को लॉकडाउन के स्टेट में वापस जाना पड़ रहा है। ये युति जुपिटर की राशि में इससे पहले 1518 में हुई थी, यानी कुछ 400 साल पहले। जब पहले शनि और प्लूटो की युति हुई थी तब प्लेग, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां फैली थी जिससे लाखों लोगों की जान गई थी। ये सभी शनि और प्लूटो के कंजंक्शन के दौरान ही हुआ है। जब भी शनि और प्लूटो का कंजंक्शन होता है तो कुछ ऐसा होता है जिसका प्रभाव लंबे समय तक चलता है और उसके जाने के बाद समाज में जीवन को जीने का नया ढंग आता है। कोविड का चार्ट देखने के बाद मैं आपको एक डेट तो नहीं बता सकता हूँ कि ये कब ख़त्म होगा, बट इसका असर हमारे जीवन पे 2023 तक जरूर रहेगा, कभी ज़्यादा और कभी कम। यदि आपका बुध कमज़ोर है, यानी बुध मीन्स मरकरी, या बुध मीन राशि में है, तो आपको कोविड होने की संभावना ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुध हमारे लंग्स को गवर्न करता है और कोविड हमारे लंग्स पर ही अटैक करता है। अब हम आपके बर्थ चार्ट की बात करेंगे। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित ही कोविड से खुद को बचा सकते हैं। नेपट्यून का अर्थ है जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। नेपट्यून सभी इन्फेक्शंस और संचारी रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीजेस को नियंत्रण करता है। नेपट्यून हमारे कौन से घर में है, हमें उस जगह से कोविड हो सकता है। अगर नेपट्यून हमारे पहले घर में है तो हम कोविड पूरी दुनिया में फैला सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कोविड के सिम्टम्स हमें आए ही नहीं और हम कोविड को लोगों में फैला दें। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने वायरस को लोगों में ना फैलाएं। अगर नेपट्यून हमारे दूसरे घर में है तो हमें करियाने की दुकान से या ग्रॉसरी खरीदने वक्त हो सकता है। इसलिए एक सब्ज़ी खरीदने वक्त हमें काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। अगर नेपट्यून हमारे तीसरे घर में है तो हमें कार चलाने वक्त हो सकता है, कार के स्टीयरिंग से हो सकता है, दरवाजे के हैंडल से हो सकता है या हमारे गैजेट्स से हो सकता है। अगर नेपट्यून
हमारे चौथे घर में है तो हमें अपने फैमिली मेम्बर से कोविड हो सकता है। अगर नेपट्यून हमारे पाँचवें घर में है तो हमें अपने बच्चों से हो सकता है, और यहाँ बच्चों के साथ हम पार्क में जब खेलने जाते हैं वहाँ टहलने के वक्त हो सकता है। अगर नेपट्यून हमारे छठे घर में है तो हमें कोविड मॉर्निंग वॉक या जिम से हो सकता है। अगर नेपट्यून हमारे सातवें घर में है तो हमें डेटिंग करते हुए या अपने पार्टनर से हो सकता है। अगर नेपट्यून आठवें घर में है तो हमें कैश का उपयोग करते हुए कोविड हो सकता है, इसलिए आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना चाहिए, वो भी बहुत सावधानी से। अगर नेपट्यून हमारे नौवें घर में है तो स्कूल या मंदिर गुरुद्वारे में हमें रिलीजियस गैदरिंग में जाने से हो सकता है। आपको अपना भोजन और स्पेशली जो स्कूल में हैं उनको अपनी बुक्स नहीं शेयर करनी चाहिए। अगर नेपट्यून आपके 10वें घर में है तो आपको अपनी वर्क प्लेस से हो सकता है। अगर नेपट्यून 11वें घर में है तो आपको अपने दोस्तों को मिलने से या गले लगने से हो सकता है। अगर नेपट्यून आपके 12वें घर में है तो हमें योगा सेंटर या स्पा से हो सकता है। अगर आप अपने बर्थ चार्ट में नेपट्यून की प्लेसमेंट को देखना चाहते हैं तो आप मुझे किसी भी माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आप अपने बर्थ चार्ट में नेपट्यून की प्लेसमेंट को देखकर उस पर्टिकुलर जगह से सावधानी बरतिए ताकि आप कोविड से बच सकें। और अगर आप समझी सभी मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अंत में कोविड-19 महामारी से बचने के लिए एक रेमेडी शेयर करूंगा। जो लोग कोविड से जूझ रहे हैं या कोविड से बचना चाहते हैं उन्हें रुद्रम चैंट सुनने चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के बर्थ चार्ट में मून आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा नक्षत्र से हमें लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स भी होती हैं, बट आर्द्रा नक्षत्र के जो देवता हैं वो शिव का रूप रुद्रम है। इसलिए रुद्रम चैंट्स को सुनने से आप एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करेगी और पॉजिटिव वाइब्रेशंस देगी। और साथ ही हम विष्णु सहस्त्र नाम को भी सुन सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान हमारे फेफड़े यानी लंग्स को नियंत्रण करते हैं। अगर आप कोई हवन जानते हैं तो आप अग्निहोत्रा और त्र्यंबकम भी कर सकते हैं। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप घर घर तक पहुँचाइए। ये अब आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि सबको पता हो कि उनको कोविड होने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ से है और वो अपना ध्यान रख के खुद का ध्यान रख सकें। थैंक यू सो मच।